तो क्या राजस्थान में रीट, सब इंस्पेक्टर और जेईएन भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की जांच अपनी मौत मरने जा रहा है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस वालों से लेकर सत्ता के गलियारों तक में यह स्याह सच गूंज रहा है कि भजनलाल मिल ही नहीं सकता। भजनलाल कहां गायब हो गया यह किसी को पता चल ही नहीं सकता। इतने दावे के साथ यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस और सरकार पर शक पैदा हो रहा है। कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, पुलिस चाहे तो पाताल से ढूंढकर अपराधी ले आए, मगर जांच के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि 27 अक्टूबर के हाईकोर्ट की सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। क्या पता जिस तरह से पिछली सुनवाई में याचिका खारिज हो गई है, इस बार भी खारिज हो जाए तो फिर भजनलाल की क्या जरूरत है। भजनलाल मिल जाए तो राजस्थान की जनता अपने आप को भाग्यवान समझे, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि अब जांच करें क्या, भजनलाल मिले तो बताएं कि पेपर आउट कैसे हुआ था। क्या एक ही कड़ी है जांच की? क्या एक ही सिरा है जांच का? सरकारी सिस्टम में बैठे हुए लोगों से पूछताछ नहीं हो सकती है? जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, जो बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बच्चे घर बैठे बेचैनी में हैं कि कहां कहां पर कितने कितने जिलों में पेपर आउट हुआ था, कितनों कितनों को बेचा गया था, उन सब के जवाबों का क्या होगा? कहा जा रहा है कि उपेंद्र यादव से सरकार की वार्ता हो रही है। उपेंद्र यादव ने एक कदम उठाया था इंसाफ मांगने की, लेकिन क्या वह जान दे दे? ऐसी गूंगी बहरी सरकार के लिए जान देना क्या ठीक है? उपेंद्र यादव ने यही किया जो उचित था। सरकार से वार्ता करने गए हैं, जो कुछ हासिल हो सके उसे ले लें, यही कवायद है, क्योंकि सरकार भी यही चाह रही है कि रीट परीक्षा भर्ती घोटाला, सब इंस्पेक्टर परीक्षा भर्ती घोटाले की जांच के अलावा कुछ भी मांग लो, फिलहाल हम देने के लिए तैयार हैं। और उपेंद्र यादव भी यही कर रहे हैं कि जान बची तो लाखों पाए, सरकार से भागते भूत की लंगोटी भी मिल जाए तो अपने आप को भाग्यवान समझें। इसी बहाने सरकार नौजवानों से, छात्रों से, बेरोजगारों से कुछ वादे तो कर रही है। कहा जा रहा है कि आज दिन भर बैठकें होंगी, सरकारी भर्तियों का कैलेंडर बनेगा, अब भर्तियों में देरी नहीं होगी। यह सारी मांगे क्यों मानी जा रही है और इतनी तत्परता से, इसके पीछे का सच समझिए। इसलिए कि सरकार को डर लगता है कि जिस तरह से और जितने बड़े पैमाने पर परीक्षा में धांधली हुई है, उसका सच सामने आ गया तो सरकार का मुंह काला हो सकता है। और सरकार चाह रही है कि किसी भी तरह से इतने अच्छे अच्छे कामों का हम वादा कर दें कि बुरे कर्म ढक जाएं, मगर सच 7 तालों से बाहर निकलकर चले आता है। सच सामने आएगा एक दिन और राजस्थान की जनता को पता चल पाएगा कि आखिर कौन है वो सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति जिसने अपराधियों को पेपर बांटे हैं। सच छुपता नहीं है। जाने क्या कह दिया उसने इस शराब में, कासिद की लाश आई है खत के जवाब में। जाने किसने क्या लिख दिया जो गुस्से में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी ने सबको बता डाला कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मिले ही नहीं थे। कम से कम भ्रम तो बना हुआ था कि सोनिया गांधी ने वक्त नहीं दिया, राहुल गांधी से ही मिलकर आए हैं। पता चला प्रियंका गांधी से मिलकर आए हैं। वही प्रियंका गांधी जिनसे डरे डरे रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, यह कोई नहीं जानता। सूत्रों के अनुसार बहुत सारी खबरें छपती हैं, लेकिन क्या छपी और क्या कहा गया? यही तो कहा गया कि कांग्रेस आलाकमान नाराज है
कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उनका हक नहीं मिला है। 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, सरकार में बैठे लोग सत्ता का सुख भोग रहे हैं, मगर कांग्रेस के वो कार्यकर्ता जिन्होंने सड़कों पर मेहनत की वह आज भी इंतजार कर रहे हैं और इसे लेकर कांग्रेस आलाकमान नाराज हो गया। मगर कांग्रेस आलाकमान की हालत यह है कि नाराज होने का भी हक नहीं है। तुरंत ही खंडन जारी हुआ कि नहीं, वह तो मिले ही नहीं थे। प्रियंका गांधी ने क्या कहा होगा सबको पता है। सचिन पायलट जिन मांगों को लेकर लगातार प्रियंका गांधी से मिल रहे हैं वही मांगे तो दोहराई गई है। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि दिवाली के पहले ही राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएंगी, तो क्या संदेश वहां से इनके पास भेजा गया है? क्या प्रदेश अध्यक्ष को बताया गया है? यही बात क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नहीं बताया गया था? बताया गया होगा। यही तो लिखा है, इसमें गुस्साने की क्या जरूरत है? इतना गुस्सा ठीक नहीं है, मगर कई बार हालात खराब होते हैं तो गुस्सा आ जाता है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कांग्रेस का आलाकमान इंसाफ मांगे, इसमें कोई बुराई नहीं है और बुरा मानना भी नहीं चाहिए था। जिस तरह के ट्वीट कर खंडन किए गए उसकी जरूरत भी नहीं थी। यह कांग्रेस के मुख्यमंत्री की भी बेइज्जती है कि उनसे कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्षा और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों नहीं मिले। अब जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि दोबारा दिल्ली जाएंगे, दोबारा दिल्ली में जाकर बातचीत होगी, मगर इस बीच राजस्थान के प्रभारी अजय माकन आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अजय माकन जोधपुर बैठने के लिए आ रहे हैं मदेरणा और सक्तावत परिवार के यहां जाकर, मगर सीधे फ्लाइट से वो आ सकते थे। कुछ तो गड़बड़ है। जो अशोक गहलोत से मिलने जयपुर आ रहे हैं और फिर उनके साथ वहां में जोधपुर जाएंगे, आखिर क्या बातें करने आ रहे हैं? जिस तरह के हालात उस रात को थे, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। अजय माकन ने भी कोई बयान नहीं दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आनन फानन में जयपुर चले आए। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर किस चीज को लेकर बैठक थी और क्या बातें हुई हैं। अगर बातें हुई हैं तो उसे लेकर जनता में कोई ना कोई तो खबर आएगी, इसलिए गुस्साने की जरूरत नहीं है। यह बताने की जरूरत है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जो संदेश दिए हैं वह कब से लागू किए जाएंगे। राजस्थान में उपचुनाव हो रहे हैं। धरियावद और वल्लभनगर दोनों जगह कांग्रेस और बीजेपी जोर लगाए हुए हैं, मगर माना जा रहा है कि वहां पर मुकाबले में कांग्रेस और निर्दलीय ज्यादा है। बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है। धरियावद में कोशिश कर रही है बीजेपी कि कम से कम अपनी सीट बचाकर इज्जत बचा ले, मगर वल्लभनगर में तो कहा जा रहा है कि बीजेपी का कोई चांस ही नहीं है। वहां माना जा रहा है कि कांग्रेस की प्रत्याशी प्रीति सिंह सक्तावत और जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर के बीच मुकाबला है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुकाबले में अगर कोई तीसरी पार्टी नजर आती है तो फिर यह कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सोचने की बात है। मगर कहने वाले यह भी कह रहे हैं कि उदयलाल डांगी चौंका सकते हैं। वहां पर हनुमान बेनीवाल जिस तरह से फोकस किए हुए हैं और लगातार सभाएं कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, और किसान वर्ग जो वहां पर अच्छी खासी संख्या में है, अलग अलग जातियों के, उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और उदयलाल डांगी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की फौज लगी है। ऐसे में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी चौंका सकती है। इसलिए जयपुर में बैठकर वहां के दोनों उपचुनाव को लेकर आकलन सटीक ढंग से करना अभी बेहतर नहीं है, मगर वहां पर जो हैं वह भी ठीक से नहीं बता पा रहे हैं कि हालात क्या हैं। जिस तरह से जनता ने चुप्पी साधे हुए है, सट्टा बाजार भी गुमसुम है। अगर जनता चुप्पी साधे हुए है, सट्टा बाजार गुमसुम है,
तो निश्चित रूप से सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए सोचने का समय है कि जनता चुप क्यों है। जनता जब खामोश हो जाए तो ज़्यादा डरना चाहिए। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।